मैंने लगभग सभी वीडियो में ये जरूर बताया है कि क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए 2 बार और समझ लीजिए, फिर लगाना शुरू कीजिए। दूसरी बात मैंने ये जरूर बताई है कि कोई भी क्वेश्चन, जो चीज तुम्हें आ जाए उसको दूसरों को जरूर बताइए। इससे आपका रिवीजन होगा और आपके लिए बहुत मजबूत चीज याद रहेगी, फिर कभी आप उसे भूलेंगे नहीं। ये 2 बातें हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहते हैं 3 इक्वल क्यूब्स है। ये क्यूब है और ये 3 है। और इनको एक साथ मिला करके रख दिया गया। तो एक क्यूब अगर देखते तो ये था। मेल्ट करके तो नहीं किया गया सवाल में, पढ़िए। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड इन अ रो, हाँ, एक साथ मिला करके रखा गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है। कभी कभी 3 क्यूब से उनको मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया होता है, तो यहां पर मेल्ट नहीं किया गया, मिला नहीं दिया गया, बल्कि इन तीनों क्यूब्स को मिला करके इस तरह रखा गया है। तो एक क्यूबाइड बन गया और ये एक क्यूब है। तो 3 क्यूब हैं इस तरीके के। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बताना। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, और जब अलग अलग तीनों रखे गए हैं तब कितना होगा। एक, जब मान लीजिए इसकी एक साइड ए है, ए सेंटीमीटर, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ए सेंटीमीटर होंगी। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। अब एक का 6a² होता है और इसमें 3 है तो हो जाएगा 18a²। इस तरीके से साइड का स्क्वायर करके 18, तीनों का अगर निकाला जाए तो इतना आएगा। अब इसमें देखिए कितना आएगा। इसमें ये तो ए है, हाइट भी ए है, लेकिन ये ए, ये 3 हो जाता है। तो इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो इसका सरफेस एरिया क्यूबाइड वाला फार्मूला लगेगा। क्यूबाइड वाला फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो लिखिए 2LB, इन दोनों को LB हो गया, इसको हाइट ले लेते हैं, तो A² प्लस BH, ये H हो गया, B हो गया, मान लीजिए L है, ये B है और ये H है, तो B भी A है और A 3A है। तो ये हो गया, B है A इंटू H है 3A प्लस H और L 3A इंटू A। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2A² प्लस 3A² प्लस 3A²। अब और कैलकुलेट करिए, 3 3 6 और ये 7, 2 जा 14A²। ये एरिया इतना आया और अलग अलग निकालते हैं तो इतना आया। तो दोनों में फर्क आ गया। अब किसी किसी क्वेश्चन में इनका रेशियो पूछेगा, रेशियो पूछे ही रहा है सवाल में। अब इन दोनों का रेशियो, और रेशियो जब भी पूछे तो ये जरूरी होता है ध्यान देना कि जिसका नाम पहले आया हो वो हमेशा पहले लिखा जाता है। तो इसने कहा है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। रिजल्टिंग क्यूबाइड, रिजल्ट ये आया है इसका, और सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया पहले वाला क्यूबाइड, 3 क्यूबाइड्स का, तो इसका टोटल इतना आया है। तो इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो में अपॉन भी कर दिया जाता है, 14A² अपॉन 18A²। तो A² कट जाएगा, और ये भी देखिए लोएस्ट टर्म में आप करेंगे तो 7 और 9 आएगा, 7:9 आएगा। ये तब आया जब ये पूछा गया था कि रिजल्टिंग और पहले वाला 2, अगर कहीं उल्टा दे दिया जाता इस चीज को कि आप पहले जो इसका सरफेस एरिया था उसमें, और जो बन करके दोबारा आया है उसके सरफेस एरिया में क्या रेशियो है, तो ये ऊपर होता और ये नीचे होता। तो जो पहले कहा जाए उसको ऊपर लिखिए, जो बाद में कहा जाए उसको नीचे लिखिए, और
उसको लोएस्ट टर्म में ले जाइए और बाद में वही रेशियो मिलता है, 7:9 का रेशियो मिलेगा। ये बाद वाला है जब एक में सटा करके रखा गया, और ये पहले वाला है 3 अलग अलग, उनका जब निकालेंगे तब ये सरफेस एरिया आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझते हुए सवाल को लगा सकते हैं। धन्यवाद।